बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके रिजल्ट बी स्टूडेंट में। बच्चों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम। ठीक, बीए बीएससी बीकॉम आपका सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका जो सब्जेक्ट है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ठीक, आपका जो पेपर नेम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ और आपका जो सब्जेक्ट है कोकुलर है। ठीक, पूरे आपको ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाले हैं जो कि आपके 2024 एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खासतौर पे यह एग्ज़ाम है जो डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का है। ठीक, पूरे आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, चलिए बच्चों देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन आपका क्या है देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, CPR का फुल फॉर्म। ठीक, तो CPR का मुख्य रूप से जो कहे तो फुल फॉर्म क्या होता है CPR का। तो बच्चे एक प्रकार से इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा, क्या कहा जाता है CPR का फुल फॉर्म कार्डियो जो एक प्रकार से कार्डियो पल्मोनरी रिसुलेशन होता है। ठीक, यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिसुलेशन। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा आपका है विश्व में सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। ठीक, विश्व की अगर बात करें सबसे बड़े जो प्राथमिक चिकित्सा पद्धतियों में से मुख्य रूप से एक माना जाता है। किसको माना जाता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। किसको माना जाता है, रेड क्रॉस को। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, प्राथमिक चिकित्सा में ABC क्या है। ठीक, तो प्राथमिक चिकित्सा की अगर बात करें तो उसमें ABC मुख्य रूप से क्या होता है एक प्रकार से, तो ABC अगर जो होता है वायु मार्ग श्वास परिसंचरण यानी कि एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन होता है। ठीक, राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा है श्वेत रक्त कणिकाओं को भी कहा जाता है। तो मुख्य रूप से श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें तो इस श्वेत रक्त कणिकाओं को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है। तो बच्चे यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या कहा जाता है मुख्य रूप से ल्यूकोसाइट्स। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। हाँ, एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कहें तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक, तो मनुष्य में एक स्वस्थ मनुष्य के हड्डियों की संख्या जो होती है मुख्य रूप कितना होती है 206। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी को पता होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है वह कंकाल प्रणाली का हिस्सा होता है लेकिन हड्डियों का नहीं होता है। तो क्या एक प्रकार से होता है जो कंकाल प्रणाली का हिस्सा है हड्डियों का नहीं होता है। तो आपका जो ऑप्शन दिया है नाखून, दांत, बाल, त्वचा। अगर दोस्तों दांत की बात करें तो ये आपका जो दांत होता है टीथ होते हैं ये आपके कंकाल का प्रणाली का हिस्सा नहीं होते हैं। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, और प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में जलने को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो अगर प्राथमिक चिकित्सा की बात करें तो जलने की कितने भागों में उसको विभाजित किया गया है। तो बच्चे यहाँ पर इसका मुख्य रूप से एक प्रकार से कहें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 भागों में। ठीक, ऑप्शन बी। ठीक, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। तो किस प्रकार के एक प्रकार से कहें तो रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। बच्चे एक प्रकार से इसका जो राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको जाना जाता है ओ को। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं। ठीक, तो मानव शरीर की अगर बात करें तो उसमें समूह की जो संख्या होती है मुख्य रूप से कितने समूह होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, श्वास नलिका में भोजन के प्रवेश को कौन रोकता है। तो श्वास नलिका की अगर बात करें तो उसके भोजन के प्रवेश को कौन रोकता है। तो मुख्य रूप से बच्चे जो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा क्या रोकता है, एपिग्लास्टिक। ठीक, यानी कि एपिग्लास्टिस होता है वही आपके श्वास नलिका भोजन प्रवेश को रोकता है। ठीक, फिर जो ग्रामर क्वेश्चन आपका क्या है, पदार्थ उपयोग विकार का सबसे अगला क्वेश्चन क्या है, पदार्थ उपयोग विकार का सबसे आम प्रकार क्या है। तो पदार्थ उपयोग की बात करें तो इसके विकार का सबसे आम प्रकार क्या होता है मुख्य रूप से बच्चे इसका राइट और तरीके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी क्या होता है मुख्य रूप से इसकी बात करें तो शराब का उपयोग करना।
उपयोग विकार। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का 12वां है तीव्रग्राहिता संबंधी सदमा का कारण है। तो तीव्रग्राहिता संबंधी सदमा का मुख्य रूप से कारण क्या होता है? तो बच्चे इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा एक प्रकार से ऑप्शन ए, यानी क्या होता है कीट और मकड़ी के काटने से। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तृतीय श्रेणी जलने के लक्षण हैं। तो तृतीय श्रेणी जो जलने के मुख्य रूप से लक्षण होते हैं वो कौन से होते हैं? तो बच्चे यहाँ पर इसका तृतीय श्रेणी की अगर बात करें तो क्या होता है इसका बच्चे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्या होता है जली त्वचा पर दर्द नहीं होता है। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14वां है जब आप प्राथमिक सहायक के रूप में हैं तब प्राथमिक उपचार की सबसे अधिक जो जबरदस्त चीज़ होती है वो मुख्य रूप से क्या होती है? एक प्रकार से मरीज को धीरज बढ़ाना या फिर तुरंत मेडिकल सहायता देना या फिर खतरे से अवगत कराना। तो दोस्तों जो प्राथमिक सहायक के रूप में एक प्रकार प्राथमिक उपचार दिए होता है तो कैसा होना चाहिए? तो बच्चे इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खतरे से एक प्रकार से अवगत कराना बचाना होता है। ठीक, फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या है मरीज को देखते ही प्राथमिक क्रिया के रूप में क्या करना चाहिए? ठीक, तो मरीज को देखते प्राथमिक क्रिया के रूप में क्या करना चाहिए मुख्य रूप से? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या करना चाहिए मरीज को बातचीत व ढाढ़स बढ़ाना चाहिए। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मानव शरीर में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चयापचय के रूप में बनता है तब क्या होता है मुख्य रूप से जब मानव शरीर में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो उपचय के रूप में बनता है। तो बच्चे इसका एक प्रकार से जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मुख्य रूप से ऑप्शन बी, यानी क्या होगा रक्त एवं जो श्वसन तंत्र के द्वारा प्रवाहित हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट एक नस से कैसे खून बह सकता है? तो अगर एक नस की बात करें तो उसके द्वारा कैसे खून बह सकता है मुख्य रूप से एक घाव में समान रूप से रक्त प्रवाह है या फिर पल्स के साथ रक्त प्रवाह या फिर रक्त धीरे धीरे बहेगा। तो बच्चे एक प्रकार से एक नस से अगर खून बहता है तो कैसे बह सकता है किसके द्वारा? तो बच्चे इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घाव में समान रूप से रक्त प्रवाह हो। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना चाहिए? ठीक, तो स्वास्थ्य के लिए मुख्य रूप से आपको क्या करना चाहिए? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा क्या करना चाहिए पीने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए, चिकित्सा सहायक को तुरंत भेजना चाहिए या फिर तलाश करना चाहिए। ठीक, फिर बच्चे क्वेश्चन नंबर 20वां है नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी चीज़ झटके यानी कि शॉक का कारण है? तो कौन सी जो वस्तुएं होती है इसमें से शॉक का कारण है मुख्य रूप से? तो बच्चे यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्या है हार्ट अटैक। ठीक, हार्ट अटैक जिसको कहा जाता है। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है स्प्लेंट यानी कि बैंड का उपयोग मांसपेशी या हड्डी व जोड़ में प्रयोग कब होता है? ठीक, तो बैंड का उपयोग मांसपेशी या हड्डी व जोड़ में कब किया जाता है मुख्य रूप से? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी कि पीड़ित व्यक्ति के परिवहन के समय। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 22 है जलने पर साफ एवं जीवाणु रहित पट्टी का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो कब किया जाता है इसका प्रयोग मुख्य रूप से? तो बच्चे इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कब किया जाता है संक्रमण को रोकने के लिए। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है पेस मेकर संबंधित है। ठीक, तो पेस मेकर मुख्य रूप से होता है किससे संबंधित होता है? तो पेस मेकर जो होता है एक प्रकार से किससे संबंधित? हृदय से, यानी कि हार्ट से संबंधित होता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आपको 24 है घाव साफ करने के लिए एंटीबैक्टीरियल लोशन है। ठीक, तो घाव साफ करने के लिए जो एंटीबैक्टीरियल लोशन होता है कैसा होता है? तो बच्चे इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एक प्रकार से डेटॉल भी होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी, सेवलान भी। ठीक, इसका राइट आंसर इसलिए ऑल ऑफ अबव। ठीक, ऑप्शन डी। फिर जो क्वेश्चन नंबर आपका 25 है निम्न में से प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य नहीं है। तो जो एक प्रकार से प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य नहीं होते कौन से नहीं होते हैं? पहले बात करें कौन से होते हैं। घायल व्यक्ति की जान बचाना। ठीक, ये भी एक प्रकार से कहें तो प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर के आने का इंतजार करना, ये एक प्रकार से प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत नहीं आते। इसका राइट आंसर एक प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है 26 प्राथमिक चिकित्सा निम्नलिखित में से किस अवस्था में दी जा सकती है?
ठीक, तो प्राथमिक चिकित्सा की निम्नलिखित में से किस अवस्था में दी जा सकती है? एक प्रकार से खून बहने से, या फिर दम घुटने से, या फिर हड्डी टूटने से, या फिर उपयुक्त सभी। तो एक प्रकार से प्राथमिक चिकित्सा की अगर बात करें तो सभी में ये करने चाहिए। ठीक, प्राथमिक उपचार जो होता है सभी में होता है। ठीक, आला पे वक्त। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन 27 आपका है, लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन होता है। ठीक, तो लाल रक्त कणिकाओं का जो उत्पादन होता है मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए यानी कि अस्थिमज्जा द्वारा। ठीक, अस्थिमज्जा। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 28, मानव शरीर की सबसे बड़ी यानी कि हड्डी जो होती है फीमर के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जांघ की हड्डी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 29, श्वसन तंत्र के कार्य होते हैं मुख्य रूप से कैसे होते हैं? श्वसन तंत्र के जो कार्य होते हैं मुख्य रूप से, तो बच्चे एक प्रकार से जो होते हैं शरीर को नियंत्रण O2 यानी कि ऑक्सीजन की पूर्ति करना होता है। ठीक, या फिर एक प्रकार से CO2 एवं अन्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ठीक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक प्रकार से कहें तो ये भी दोनों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, उपयुक्त सभी दोनों। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? किस रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं होती है? तो कौन से रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती मुख्य रूप से? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा एक मुख्य रूप से ए। ठीक, यानी कि ए और बी में दोनों। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 है, आप छोटे कट यानी चोट के लिए क्या करेंगे? ठीक, तो क्या करेंगे मुख्य रूप से? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या करेंगे? साबुन एवं पानी से साफ करेंगे और साफ एवं जीवाणु रहित कपड़े से उसको ढकेंगे। एक प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रक्त प्रवाह रोकने के क्या कारण है? तो रक्त प्रवाह की अगर बात करें उसको रोकने के लिए मुख्य रूप से क्या कारण होता है? हृदय गति रुकना, या फिर छोटी नसों से खून बहना, या फिर सिर का घाव, या फिर कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पर बच्चे एक प्रकार से जो रक्त प्रवाह की अगर बात करें तो क्या कारण होते हैं? एक प्रकार से हृदय गति रुकने होता है। ठीक, ऑप्शन इसका राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आपका 33 है, हाइपोथर्मिया के लक्षण हैं। ठीक, तो हाइपोथर्मिया के जो मुख्य रूप से लक्षण होते हैं क्या होते हैं? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा क्या होते हैं? ठंडा एवं पसीने के तर होना। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आपका 34 है, आप सांस की जांच कैसे करेंगे? ठीक, तो आप सांस की मुख्य रूप से जांच किसके द्वारा करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक, तो बच्चे यहाँ पर एक प्रकार से सांस की बात की गई है, तो आप किस तरह करेंगे? सुनकर करेंगे, या फिर उड़ती हुई छाती देखकर करेंगे, या फिर छाती को महसूस करके? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि देखेंगे या सुनेंगे, आप महसूस करेंगे। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? 35 आपका अगला क्वेश्चन है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, नाक से बहता खून कैसे आप रोकेंगे? ठीक, तो नाक से बहता खून को आप किस तरह रोकेंगे? एक प्रकार से इसका बच्चे एक प्रकार से राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा मुख्य रूप से ऑप्शन बी, यानी कि क्या करेंगे? पंच इन ब्रीफ द नार्टिकल उसका प्रयोग करेंगे। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? 36, एक केबिन सहायक यानी कि अटेंडेंट को सर्वोत्तम प्राथमिकता प्राथमिक चिकित्सा के दौरान रहेगी। ठीक, तो कैसे रहेगी मुख्य रूप से? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वह खतरे से वाकिफ होगी। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आपको 37 है, मरीज को भर्ती करते समय पहला कार्य क्या होता है? ठीक, तो मरीज को भर्ती करते समय जो मुख्य रूप से पहला प्राथमिक उपचार होता है या फिर प्रथम कार्य होता है क्या होता है? मरीज के साथ की जाँच करना, या फिर मरीज की बाहरी चोटों की जांच करना, या फिर मरीज को से बात करें, उसका हौसला बनाए रखें। ठीक, या फिर कोई नहीं। तो एक प्रकार से जो प्राथमिक चिकित्सा के रूप में मरीज को दिया जाता है क्या एक प्रकार से दिया जाता है? ऑप्शन सी, यानी कि मरीज से बात भी करें और उसको हौसला बनाए रखें। ठीक, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? कवर बैंडेज। ठीक, कवर बैंडेज क्या हो सकता है? तो कवर बैंडेज की अगर बात करें तो उसकी क्या आवश्यकता मुख्य रूप से होती है? यहाँ पर इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा क्या होगा? यह कीटाणु रहित होना चाहिए। ठीक,
फिर उससे अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी यात्री यानी कि मरीज की सांसें ना चल रही हो, एक प्रकार से रुक गई हो, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए बच्चे, यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या करना चाहिए, CPR उसको तुरंत देना चाहिए। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, हेमलिज प्रक्रिया का उद्देश्य है। ठीक, तो हेमलिज जो प्रक्रिया का उद्देश्य होता है एक प्रकार से क्या होता है मुख्य रूप से, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पीड़ित की वायुमार्ग में रुकावट को दूर करना होता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका 41 है, यदि आप जले हाथों वाले किसी पीड़ित की देखभाल करते हुए यदि आपका हाथ ठंडा हो जाए तो आप उस समय क्या करेंगे। ठीक, तो बच्चे एक प्रकार के इसका जो राइट और सटीक आंसर आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा, यदि जले हुए खुले फफूले उसमें पड़ सकते हैं। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन 42 है, एक पट्टी सामान्य तौर पर होनी चाहिए। ठीक, तो एक सामान्य तौर पर जो पट्टी होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए मुख्य रूप से, इसका बच्चों जो राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैसी होनी चाहिए, इतना कड़ा नहीं होना चाहिए कि रक्त परिसंचरण धीमा कर दे। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, 43, पीड़ित के पैर में गहरे घाव के कारण अधिक खून बहने से वह शायद कैसा हो जाएगा। ठीक, तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैसा हो जाएगा, सदमे में चला जाएगा वह व्यक्ति। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन 45 है, आवश्यकता अनुसार एक व्यक्ति की प्रथम काल होनी चाहिए। ठीक, तो आवश्यकता अनुसार एक सामान्य व्यक्ति की जो प्रथम काल होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, जहाज नियंत्रण अथवा स्थानीय आपातकालीन केंद्र के फ़ोन नंबर, या फिर पीड़ित के चिकित्सक के पास, या फिर आपातकालीन अस्पताल विभाग। ठीक, तो एक प्रकार से जो उसके आवश्यकता अनुसार एक व्यक्ति जो प्रथम काल होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए मुख्य रूप से, एक प्रकार से आवश्यकता अनुसार एक प्रकार जहर नियंत्रण अथवा स्थानीय आपातकालीन केंद्र का फ़ोन नंबर होना चाहिए, ऑप्शन इसका राइट आंसर। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका 45 है, दौरे के शिकार व्यक्ति की देखभाल करते समय आप क्या करेंगे। ठीक, तो उस समय आप क्या करेंगे मुख्य रूप से, इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या करेंगे, आस पास की वस्तुओं को हटा देंगे, या फिर चोट को लगा देंगे, या फिर व्यक्ति को स्थिर रखने का प्रयास करेंगे। एक प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक, ऑप्शन सी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आप क्या है 46, मानव शरीर में श्वसन प्रणाली के मुख्य अंग है। ठीक, तो मानव प्रणाली के जो मुख्य रूप से अंग होते हैं कौन कौन से होते हैं, यकृत होते हैं, या फिर त्वचा होते हैं, या फिर फेफड़े होते हैं, या फिर हृदय होते हैं। तो मानव शरीर की श्वसन प्रणाली की बात करिए। ठीक, तो श्वसन प्रणाली के एक प्रकार से जो मुख्य अंग होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो बच्चे यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि क्या होंगे, फेफड़े होते हैं। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आपका 47 है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान जो है स्थित है, तो ये एक प्रकार से कहाँ स्थित है, तो बच्चे मुख्य रूप से ये एक प्रकार से कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बेंगलुरु में। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आपका 48 है, प्राथमिक चिकित्सा के समय संक्रमण से बचाव के जो तरीके हैं कैसे हैं, इसका बच्चे जो एक प्रकार से राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कैसे हैं, हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, दस्तानों व मास्क का प्रयोग करना चाहिए, सैनिटाइजर का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक, फिर बच्चे इसका जो एक प्रकार से राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी ऑल अबव। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन अब क्या है, कोविड-19 के गंभीर मामलों में श्वसन प्रणाली के सबसे अधिक प्रभावी भाग हैं। ठीक, तो कौन से प्रभावी अधिक भाग हैं कोविड-19 के मामलों में श्वसन प्रणाली के अंतर्गत, तो इस प्रकार से कौन से भाग हैं मुख्य रूप से, इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वायु कोशिका। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आप 50 है, शरीर के सभी हिस्सों में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कौन कौन सी वाहिकाओं के द्वारा हृदय में वापस जाता है। ठीक, तो कौन से रक्त होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वाहिकाओं के द्वारा हृदय में प्रवेश करते हैं, तो मुख्य रूप से इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा जाते हैं, शिराओं के द्वारा। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन आप 51 है, किसी मांसपेशी की हड्डी या जोड़ पर चोट लगने पर क्या होता है मुख्य रूप से, तो बच्चे एक प्रकार किसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या होगा, एक प्रकार से
पीड़ित को स्थानांतरित या परिवहन करना चाहिए, या फिर पीड़ित को बिना चोट पहुंचाए ऐसा करना चाहिए। ठीक, एक प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 52 है, निम्नलिखित में से किस मरीज को जलने की अवस्था में सर्वप्रथम प्राथमिक व स्थानीय फोन कर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक, तो किस मरीज को ऐसा करने पर जो उपलब्धता होती है कराई जाती है मुख्य रूप से, तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, सभी। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है 53, CPR के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितनी संपीड़न और सांस देनी चाहिए। ठीक, तो एक प्रकार कितनी संपीड़न सांस देनी चाहिए मुख्य रूप से, तो बच्चे इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितनी बार सांस देना चाहिए, 30 बार देना चाहिए। ठीक, 30 संपीड़न और 2 सांस है। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन आपका 54 है, एक यात्री को मधुमक्खी ने काट लिया है, अब आप उसे क्या करेंगे। तो अगर किसी व्यक्ति को मधुमक्खी ने काट लिया तो उसे सर्वप्रथम आप क्या करेंगे मुख्य रूप से, तो बच्चे एक प्रकार से क्या करेंगे, स्टेराइल टर्बिजस्ट के जोड़ों का उपयोग कर आपको इस स्टिंगर को हटा देंगे। ठीक, एक कार्ड या बटन नाइफ का उपयोग करके आप उसको डंकर को निकाल देंगे। ठीक, एक इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 55 है, जब एक व्यक्ति मूंगफली दोनों से एलर्जी है तो वह उसके द्वारा खाने पर त्रिपगाही सदमा है, तब आप क्या करेंगे। तो उस समय आप क्या करेंगे मुख्य रूप से, इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी क्या करेंगे, चिकित्सा ध्यान की अवस्था। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, एक वयस्क की छाती को दबाते समय आप छाती को दबाते हैं। ठीक, तो कितने सेंटीमीटर तक आप उसको छाती को दबाते हैं मुख्य रूप से, तो बच्चे एक प्रकार से राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब तक दबाएंगे, 2, 5 या फिर 3 से 5 सेंटीमीटर तक। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है आपका 57 है, जब आप एक चेतन को देखते हैं तब आपको सागान श्वास के लिए कितने सेकंड तक सांस लेनी चाहिए। ठीक, तो कितने सेकंड तक एक प्रकार से जांच करनी चाहिए मुख्य रूप से, तो बच्चे एक प्रकार से इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मुख्य रूप से ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 सेकंड तक। ठीक, अधिकतम 10 सेकंड तक सांस लेनी चाहिए। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, पल्स का होना मेडिकल शॉक का संकेत है। तो पल्स का होना मुख्य रूप से जो मेडिकल शॉक का संकेत होता है, कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, तो एक प्रकार इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगातार होना चाहिए। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 59 है, फफोला जलना, फफोला या फिर जलना क्या है, फफोला पड़ना या फिर जलना क्या होता है मुख्य रूप से, तो बच्चे एक प्रकार से तरल या गैस से जलना होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 60 है, गाली देने वाला बदलने का वादा है। तो गाली देने वाला बदलने का जो वादा करता है तो कैसा वादा करता है मुख्य रूप से, इसका जो राइट और सटीक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हनीमून चरण। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 61 है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में शामिल नहीं है। ठीक, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मुख्य रूप से क्या शामिल नहीं है, तो बच्चे एक प्रकार से इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी क्या शामिल नहीं है, HIV टेस्ट परीक्षण। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आपका 62 निम्नलिखित में से कौन योग संचारित रोग नहीं है। ठीक, तो मुख्य रूप से योग संचारित रोग हैं क्या नहीं है, एक प्रकार से सुजाक होते हैं या फिर अपदंस होते हैं या फिर एड्स या फिर क्षय। तो हमारे ख्याल से इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा यौन संचारी की अगर बात करें, जो एड्स होते हैं यौन संचारी रोग नहीं होते हैं। ठीक, राइट आंसर आपका ए सी हो जाएगा या फिर आपका हो जाएगा क्षय हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी या फिर एक प्रकार सी, इसमें से दोनों में से एक हो जाएगा, आप देख लेंगे। फिर जो अगला क्वेश्चन 63 है, हाइपोथर्मिया क्या है। तो हाइपोथर्मिया जो होती है मुख्य रूप से क्या होती है, इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होता है, जब शरीर गर्मी पैदा करने की तुलना में तेजी से गर्मी खो देता है।
ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन 64 है, गैर आत्मघाती आत्मचोट यानी कि NSI को परिभाषित किया जाता है। ठीक, तो कब इसको परिभाषित किया जाता है मुख्य रूप से? इसका बच्चों जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब किया जाता है? हत्या के इरादे से या फिर जानबूझकर खुद को घायल करना, या फिर बिना हत्या के इरादे से जानबूझकर खुद को घायल करना। एक प्रकार से ये सभी यानी कि उपयुक्त सभी, ए और बी दोनों। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 65, गर्भ निरोध की विधि को यौन संचारी रोगों के संचरण को रोकने में मदद करती है। ठीक, तो एक प्रकार से वह क्या होता है मुख्य रूप से? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी कि कॉन्डोम। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक, तो भोजन को शरीर में ले जाने की जो प्रक्रिया होती है मुख्य रूप से कैसी होती है? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मुख्य रूप से सी। क्या होती है? अंतर्ग्रहण करना होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन मानव शरीर में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मानव शरीर के अगर दांत की बात करें तो मुख्य रूप से कितने दांत हमारे शरीर में पाए जाते हैं? तो बच्चे इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? चिंता विकार कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, तो चिंता विकार मुख्य रूप से कितने प्रकारों में बांटा गया है चिंता विकार को? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट आंसर सटीक आंसर आपका हो जाएगा प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन है अभिघात अन्य तनाव के बाद विकार। ठीक, और ऑप्शन बी आपका है सामान्यीकृत चिंता विकार। ऑप्शन सी फोबिया। एक प्रकार से ये सभी होते हैं चिंता विकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसलिए इसका राइट आंसर ऑल ऑफ यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आपका 69 है, किस अवस्था में प्रजनन प्रणाली क्रियाशील हो जाती है? ठीक, तो किस अवस्था में प्रजनन जो प्रणाली होती है क्रियाशील होती है मुख्य रूप से? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस प्रजनन प्रणाली में? यौन प्रजनन प्रणाली में। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 70 यहाँ पर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। ठीक, तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो होता है मुख्य रूप से कब मनाया जाता है एक प्रकार से कहें तो बच्चे इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 अक्टूबर को। ठीक, फिर बच्चे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 71 है, दुर्व्यवहार करने वाले का मूड बदलता रहता है। ठीक, तो दुर्व्यवहार करने वाले का जो मूड होता है एक प्रकार से उसके विचार होते हैं बदलते रहते हैं। कैसे बदलते रहते? तनाव निर्माण चरण होने पर। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 72 है, प्रायः दुर्व्यवहार करने वाला शारीरिक मौखिक रूप से पीड़ित व्यक्ति पर हमला करता है। ठीक, तो एक प्रकार से कैसे हमला करता है? तो बच्चे इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घटना विस्फोट चरण होने पर। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 73 है, दुर्व्यवहार करने वाला हमेशा इस बात पर जोर देता है कि वह पीड़ित व्यक्ति से कितना प्रेम करता है। ठीक, तो एक प्रकार से कैसा व्यवहार करता है? तो एक प्रकार इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हनीमून अवस्था में। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आपका 74 है, घर में अधिक विषाक्तता होती है। ठीक, तो घर में अधिक विषाक्तता होती है जो कैसी होती है मुख्य रूप से? तो बच्चे इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी, यानी कि एक प्रकार से असत्य, अधिक विषाक्तता नहीं होती। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अधिकांश परिचित बलात्कारों में पीड़ित की तरफ से शराब के उपयोग के कारण होता है। तो क्या होता है मुख्य रूप से? तो बच्चे इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सत्य। ठीक, ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर देना है। जो बच्चे बदमाशों से पीड़ित होते हैं उन्हें कम ग्रेड मिलते हैं। तो एक प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, यानी कि सत्य। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन है, छेड़खानी और उत्पीड़न का अंतर जो होता है व्यक्ति के इरादों को दिखाता है। ठीक, तो एक प्रकार से इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सत्य होता है। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 78 है, टिप्पणी को उत्पीड़न माना जाता है भले ही टिप्पणी स्वागत योग्य हो। ठीक है, एक प्रकार से सत्य है कि ये सत्य है, तो एक प्रकार से ये असत्य हो है। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन पदम मददकर्ता जो होता है कानून उन लोगों की मदद करता है जो प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते हैं।
ठीक। तो एक प्रकार से इसका जो राइट सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि सत्य। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका 80 है। उत्पीड़न जो होती है पूरी शक्ति व नियंत्रण को इंगित करता है। तो एक प्रकार से ट्रू या फॉल्स। ठीक। इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सत्य। ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आपका 81 है। आपातकालीन स्थिति में सांस लेने में तकलीफ व कारण हो सकता है। तो कैसा हो सकता है मुख्य रूप से? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आपका क्या है? एक व्यक्ति जो बेहोश है और सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी जो नाड़ी कमजोर है। ठीक। यानी कि कोई एक व्यक्ति है वह बेहोश है मुख्य रूप से और वह सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी नाड़ी कमजोर है, तो उसे सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, कैसा उपचार देना चाहिए? एक प्रकार से उसे CPR देना चाहिए। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका 83 है। कौन सा हाई अटैक का लक्षण नहीं है? ठीक। तो एक प्रकार से कौन सा जो हाई अटैक होता है, हार्ट अटैक जिसको कहा जाता है, तो लक्षण नहीं होता है छाती में दर्द होना या फिर लाल गर्म और सूखी त्वचा होना, पीला या नीला होना या फिर अधिक पसीना होता है। तो हाई अटैक की बात करें मुख्य रूप से इसमें कौन सा लक्षण होता है? तो बच्चे यहाँ पर इस एक प्रकार से हम पहले जान लेते हैं इसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं। छाती में दर्द होने लगता है, पीला या शरीर नीला हो जाता है या फिर अधिक पसीना होने लगता है। तो एक प्रकार से ये सभी लक्षण होते हैं, लेकिन अगर इसकी बिना एक प्रकार इसकी बात ऑप्शन बी की बात करें तो जो लाल गर्म व सूखी त्वचा होना, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक। फिर जो अगला क्वेश्चन आपका 84 है। वयस्कों को CPR देते समय आप करते हैं। ठीक। तो वयस्कों को CPR देते समय आपको क्या चीज़ ध्यान में देना चाहिए? ऑप्शन इसका राइट आंसर, यानी क्या करना चाहिए? धीमी सांसें व 15 बार छाती दबाना चाहिए। ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आपके 85 है। किसी बच्चे पर CPR देते समय आप करते हैं, तो उस समय आप क्या करेंगे मुख्य रूप से? तो बच्चे इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी क्या करते हैं? 2 बार धीमी सांसें व 15 बार उसकी छाती को हल्के से दबाएंगे। ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 86 है। ऐसा घाव जहाँ त्वचा के नीचे कोमल ऊतकों और रक्त वाहिकाओं को क्षति पहुँचती है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है मुख्य रूप से? तो बच्चे जो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या कहा जाता है? एक चोट। ठीक, एक कट। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है 87। बाहरी रक्त स्राव की देखभाल करते समय आप सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठीक। तो बाहरी रक्त स्राव की देखभाल करते समय आपको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए मुख्य रूप से? तो बच्चे क्या करना चाहिए? इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या करना चाहिए? सीधा उस पर दबाव डालना चाहिए। ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है 88 है। पट्टियों के प्रयोग किया जाता है। तो पट्टियों को जो प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से कैसा किया जाता है, कैसा किया जाना चाहिए? तो एक प्रकार से एक रोकने के लिए सीधे घाव पर उसको सिर दर्द या फिर दबाव डालना चाहिए। ठीक। तो बच्चे अगला क्वेश्चन आपका 89 है। मानव शरीर में कितने संवेदी अंग होते हैं? तो मानव शरीर के जो संवेदी अंग की बात करें तो कितने होते हैं मुख्य रूप से? एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा 5। ठीक। राइट और सटीक आंसर आपका हो जाए ऑप्शन है, यानी 5 होते हैं। ठीक। फिर जो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अब मानव शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? ठीक। तो मानव शरीर में कितने प्रकार से गुणसूत्र होते हैं, कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मुख्य रूप से सी। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 91 है। खाद्य विषाक्तता के लक्षण क्या है? ठीक। तो खाद्य विषाक्तता के जो लक्षण होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं? तो बच्चे जो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि उबकाई भी होते हैं, उल्टी भी, दस्त भी। ठीक। राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ एबव। ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 92 आपका है। इनमें से कौन प्राथमिक चिकित्सा के सुनहरे नियमों में शामिल नहीं है? तो क्या एक प्रकार से जो प्राथमिक चिकित्सा सुनहरे नियमों में शामिल नहीं है मुख्य रूप से? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या शामिल नहीं? एक प्रकार से विशिष्ट उपकरणों का इंतजार करना। ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है? ठीक। तो मानव शरीर में अगर पाचन तंत्र की बात करें उसमें जो सबसे लंबा या फिर सबसे बड़ा अंग होता है क्या होता है मुख्य रूप से? तो बच्चे एक प्रकार से इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छोटी आंत। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन योग यकृत
कोशिकाओं में संश्लेषित और संग्रहित होता है। तो कौन यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित और संग्रहित होता है मुख्य रूप से? तो बच्चे एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होता है? ग्लाइकोजन। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 95 है। अवधि को किशोरावस्था के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो अवधि को एक प्रकार से किशोरावस्था के रूप में कब तक जाना जाता है? तो बच्चे इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि 11 से 19 वर्ष तक। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 96 है। यह हार्मोन पुरुषों में माध्यमिक यौन विशेषताओं के लिए जिम्मेदार है। ठीक, तो एक प्रकार से बच्चे इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेस्टोस्टेरोन के लिए। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आपका 97 है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन यौन दौरान महिलाओं में नहीं होता है? ठीक, एक प्रकार से कौन सा ऐसा जो यौन रोग होता है जो यौन दौरान महिलाओं में नहीं होता है? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा एक प्रकार से आवाज़ का गहरा होना। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्या है 98। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म शर्करा के उपचय के दौरान शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करती है? तो कौन से हार्मोन उत्पन्न करती है शर्करा उपापचय के दौरान? तो मुख्य रूप से बच्चे जो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होता है? अग्नाशय। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आप 98 है। शरीर का सामान्य तापमान होना चाहिए। तो मानव शरीर का जो सामान्य या फिर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए कितने डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? तो बच्चे यहाँ पर एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 36 से 37 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपका है सदमे के लक्षण क्या नहीं है? ठीक, तो अगर सदमे के लक्षण की बात करें तो इसमें कौन कौन से सदमे के लक्षण के अंतर्गत आते हैं? पीली चिपचिपी त्वचा, नाड़ी में वृद्धि। ठीक, आंखें चौड़ी आंखें यो में खुली मुंह। तो एक प्रकार से अगर उबकाई की बात करें तो ये आपका जो होता है सदमे के लक्षण के अंतर्गत नहीं आता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, तो बच्चे आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।